वालेकुम, मेरा नाम नईम अरशद है। कराची से ताल्लुक़ है मेरा। बाय प्रोफेशनल मैं बिज़नेसमैन हूँ। तकरीबन 24 साल से प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का बिज़नेस से वाबस्ता हूँ। पेट इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए मुझे तकरीबन 13-14 साल का अरसा हो चुका है, जिनमें मैं एग्जॉटिक पैरट्स की ब्रीड करवाता हूँ, स्पेशली मकाओज़, ग्रेज़, काकाटूज़ और दूसरे पैरट्स। बहुत शुक्रिया पेट एग्जॉटिक पेट फैमिली, जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि मैं आप लोगों की क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं, स्पेशली ग्रेस का। बहुत शुक्रिया अगेन, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे मिला है, इसमें टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है कि क्या टेम्परेचर बेहतरीन है ब्रीडिंग के लिए, और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हमारे पाकिस्तान में 10 से लेकर 50 तक जाता है, तो कौन सा टेम्परेचर सूटेबल है फॉर बर्ड्स के लिए। तो मेरे हिसाब से 25-22 से लेकर 30-32 तक का टेम्परेचर आइडियल है ग्रेस के लिए, स्पेशली जो मैंने नोट किया है। और ख़ास तौर पे इसमें ब्रीड, क्योंकि जब मौसम की शिद्दत स्टार्ट होने से पहले और मौसम की शिद्दत ख़त्म होने के बाद, यानी सर्दियाँ आने से पहले और सर्दियाँ आने के बाद, मैंने ये नोट किया है कि इनमें ज़्यादा अच्छी ब्रीड आती है। पीक टाइम पे ब्रीड में थोड़ा सा रुकावट होती है, कुछ पेयर चलते हैं, कुछ नहीं चलते, लेकिन मोस्टली जो एक साथ पेयर जब ब्रीड पे आते हैं तो वो जैसे आप कहेंगे अक्टूबर नवंबर में और दिसंबर के मिड तक, फिर जनवरी फरवरी थोड़ा सा ऑन ऑफ रहता है। इसके बाद मार्च और अप्रैल में बहुत अच्छी ब्रीड आती है। तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो मेरा ख्याल है 20 से लेकर 30-32 तक होता है, आई थिंक। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन डेली रिक्वायरमेंट है ग्रेस की कि आप क्या प्रोटीन, क्या फैट, कितना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं, या कोई चार्ट है आपका, फार्मूला बना हुआ है मिक्स सीड का, तो वो शेयर करें। या आप एनिमल सोर्स में अगर प्रोटीन देते हैं तो क्या चिकन यूज़ करते हैं, बीफ यूज़ करते हैं, और अपना रेशो जो सीड मिक्स का है इसमें पैरेट्स वेजिटेबल जो भी है वो आप बताएं। तो सबसे पहले तो मैं फजर में रात को तकरीबन 12 घंटे सोक्ड दालें और चने और जो इस तरह के 7-8 आइटम हैं वो मैं शेयर कर दूंगा आमिर भाई को, वो जो मेरे सोक्ड फूड है अर्ली इन द मॉर्निंग का। तो ये मैं सर्व करता हूँ तकरीबन 6:30 से 6:45, जब रोशनी बिल्कुल स्टार्ट होती है। तो उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल मिक्स करता हूँ, 3-4 किस्म का ऑयल मिक्स कर लेता हूँ, जिसमें ऑलिव ऑयल है, आलमंड है, और इस तरह से 2-3 किस्म के ऑयल जो अवेलेबल होते हैं, वो मैं इतना ख़ास पर्टिकुलर नहीं है, मैं बताऊंगा बाद में किस तरह का मैं ऑयल जो मिक्स बनाता हूँ मैं। अच्छा, तो ये करता हूँ। उसके बाद फिर थोड़े पैलेट्स डाल देता हूँ, जो ब्रीडर पैलेट्स हैं सेटिकस के, जो अच्छा उसको मिक्स करके तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पर केज मेरे ये डेली सर्व होते हैं सुबह के टाइम। इसके बाद तकरीबन 11-11:30 बजे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिक्स में देता हूँ, जिसमें तकरीबन 7 से 8 किस्म के फल सब्जियाँ मिक्स होते हैं, जिस तरह गावा आजकल जो मौसम के हिसाब से चल रहा है, सेब है, गावा है, अनार है, और सब्जियों में चुकंदर और 3-4 किस्म की जो सब्जियाँ फ्रेश हैं, गाजर है। तो टोटल मिला के 7-8 किस्म का मेरा ये बनता है। अच्छा, इसमें मैं सेब के ऊपर प्राइम या जो अच्छी मुझे मल्टीविटामिन अवेलेबल होती है तो वो मैं उसको स्प्रिंकल करके देता हूँ। तो ये मेरा तकरीबन 11-11:30 बजे मैं ये सर्व करता हूँ। उसके बाद फिर मैं जो पुराना मिक्स सीड होता है उसको रिमूव कर देता हूँ 11 बजे के करीब,
ताकि सिर्फ ये फल सब्जियां खाएं अपनी, और बाकी थोड़ा सा गैप देता हूँ। इसके बाद 4 बजे, 3:30 4 बजे दोपहर में, उस वक्त मैं मिक्स सीड देता हूँ, और वो मेरे पास कम से कम काफ़ी 7-8 नहीं 13-14 आइटम हैं, जो वो भी मैं आपको फार्मूला शेयर करता हूँ, वो भी मैं आमिर भाई को भेज दूंगा, वो भी अच्छा। तो ये सब चीज़ें मैं मिक्स करता हूँ। उसके बाद मतलब ये मिक्स सीड में देता हूँ, और उसके साथ 2 आलमंड और 1 वॉलनट, ये एक पेयर को मैं देता हूँ। तो ये मेरी शाम की सर्विंग हो गई। तो इसमें मैं पीनट में जो साबुत पीनट मिलती है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो और बाकी जब हमें ज़्यादा विंटर होती है, जब सर्दियों में रिक्वायरमेंट होती है, तो कभी सोक फूड में मिला देता हूँ पीनट जो ऑयल वाली होती है, और कभी मैं इस मिक्स सीड में डाल देता हूँ। तो ये तो मेरी डेली रूटीन है। अच्छा, मैं एग फूड नहीं यूज़ करता, इत्तेफाक है, करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे थोड़ा मैसी लगता है कि स्मेल ना हो जाए, तो मैं इत्तेफाक से यूज़ नहीं करता। और प्रोटीन में बस मैं यही सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ जो मैंने आपको शेयर की हैं। इसके अलावा मैंने एनिमल सोर्स का यूज़ नहीं किया आज तक। बाकी जो मिक्स सीड है वो मैं आपको उसका रेशो में बता दूंगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन पीनट बटर के मुतालिक है कि उसमें हम पीनट रोस्टेड यूज़ करें या रॉ फॉर्म में यूज़ करें। तो अच्छा, पीनट बटर मैं इत्तेफाक से इस्तेमाल नहीं करता, अच्छी चीज़ है, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मैं उसका हम लोग सालों साल से ऑल्टरनेट हमारे पास इस तरह से होता है कि हम पीनट को 7-8 या 10 किस्म के जो ऑयल मिक्स बनाया हुआ होता है हमने अपने, उसके अंदर 3-4 दिन के लिए सोक कर देते हैं। जो छिली हुई मूंगफली होती है उसको 3-4 दिन के लिए सोक कर देते हैं, तो उसमें जज्ब हो जाता है, जितना ऑयल चाहिए होता है रिक्वायरमेंट वो जज्ब हो जाता है। अच्छा, उसको फिर हम मिक्स सीड में डाल देते हैं या जो सोक्ड आइटम है उसमें डाल देते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि जितनी बर्ड की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 7-8 दाने हम एक बर्ड को सर्व करते हैं। मतलब एक रेशो है, अंदाज़ा ही होता है, एक रेशो है कि इतना पर बर्ड को जाता होगा। तो उसमें अक्सर ऐसा भी होता है कि बर्ड 2-3 पीनट छोड़ देता है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती होगी तो छोड़ देता है। अच्छा, पीनट बटर क्योंकि थोड़ा लिक्विड होता है तो वो हर चीज़ में मिक्स हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पीनट बटर है, और जब बर्ड खाएगा तो उसके जिस चीज़ के ऊपर ये लगा हुआ है वो मोस्टली 90% छिलकों वाली होती है, जिसमें अपने वो छिलके उतार के फेंक देता है और फिर अंदर से चीज़ निकाल देता है। तो मुझे लगता है कि जैसे उसको बर्ड को कम मिलेगी। ये मेरी सोच है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं उसको सोक करके देता हूँ, जो उसमें ऑयल में मिक्स करके पीनट को यूज़ करवाता हूँ। अच्छा, चौथा क्वेश्चन, बॉक्स का, ब्रीडिंग बॉक्स के लिए किस साइज़ का, ये कौन सा होना ज़्यादा बेहतर है? तो वैसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रीडिंग में, लेकिन एल शेप बेहतर है। एल शेप में बर्ड कंफर्टेबल रहता है, लेकिन मेरे पास इत्तेफाक से कोई भी एल शेप का बॉक्स नहीं है। मेरे पास शुरू से ही स्ट्रेट बॉक्स थे, और कुछ पेयर्स तो मेरे अभी भी पहाड़ी के ही बॉक्सेस में ब्रीड कर रहे हैं। तो वैसे एल शेप बेहतर है। अच्छा, 5वां क्वेश्चन है कि नए पेयर कब तक ब्रीड पे आ जाते हैं, और जो अगर ब्रीडर पेयर हो तो उसको अगर शिफ्ट करें तो वो कितना टाइम ले जाते हैं ब्रीड में। तो वैसे तो अच्छा, अगर ब्रीडिंग पेयर लगा हुआ है, पुराना पेयर हो या फ़ौरन एडजस्ट हो जाए, तो 1 महीने के अंदर भी रिज़ल्ट आया है, और ये प्रैक्टिस में है।
1 से 2 महीने भी लग जाते हैं। और वैसे ज़हन बनाएं कि 1 साल से 2 साल पेयर एडजस्ट होने में ले सकता है। और पुराने पेयर जो ब्रीड पे हैं उसको शिफ्ट करें तो वो कभी कभार अगर तो उसको उससे अच्छी लोकेशन मिल जाएगी, उससे अच्छा माहौल मिल जाएगा तो वो फ़ौरन ब्रीड कर जाएंगे, वरना कभी कभार डिस्टर्बेंस भी हो जाती है अगर पेयर आप शिफ्ट करें या मूव करें। अक्सर देखा गया है इस तरह से, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन कर जाते हैं। छठा क्वेश्चन, डीएनए टेस्टेड कुछ पेयर्स होते हैं जो कि क्रॉस करते रहते हैं, मेट करते रहते हैं लेकिन ब्रीड नहीं करते, तो इनमें कोई डेफिशिएंसी होती है या कोई और मसला होता है? तो अक्सर पेयर्स अपनी बॉन्डिंग के शो करवाने के लिए भी ब्रीड करते हैं, क्रॉस करते हैं। और कभी कभार डेफिशिएंसी भी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, कभी फैट्स की डेफिशिएंसी होती है, कभी फीमेल की एज प्रॉपर नहीं हुई होती, कभी और ब्रीड के बाद जो क्रॉस के बाद कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो वो एक दफ़ा अपनी ब्रीड रोक देते हैं। लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रीड कर जाते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन ये ब्रीड पे आ जाते हैं। तो इसमें आप कैल्शियम का इंटेक बढ़ा सकते हैं और फैट्स का थोड़ा इंटेक बढ़ाएं तो इंशाल्लाह ब्रीड पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंट मेथड हैं ब्रीडिंग मूड में लाने के लिए, वो क्या है? और आर्टिफिशियल लाइटिंग का क्या रूल है, जो अगर हम एक्स्ट्रा रात को जलाएं लाइट? अच्छा, मेरा एक शुरू से प्रैक्टिस रही है कि मैं सीज़न से तकरीबन 20-25 दिन पहले, महीना पहले इसकी डाइट थोड़ी सी खींच देता हूँ। यानी अगर 100% की इनकी रिक्वायरमेंट है तो मैं 70% इनको प्रोवाइड करता हूँ। और उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा होती हैं, वो जल्दी हज़म हो जाती हैं, इनमें थोड़ी सी लालच पैदा हो जाती है इस दौरान। अच्छा, इसके बाद फिर मैं जब हैंग करता हूँ ब्रीडिंग बॉक्सेस, तो उसके साथ ही फिर मैं इनको हाई फैट यूज़ करवाता हूँ अपनी जो डाइट है। और जो नॉर्मली कोर्स 3 हफ्ते का नेक्टन का या नेक्टन ई और कैल्शियम का कोर्स होता है वो एक दफ़ा करवा लेता हूँ। और जो ऑयल वगैरह यूज़ मौसम के हिसाब से जो ऑयल यूज़ करते हैं हम लोग, वो डिफरेंट तरीके से फैट सोर्सेस, तो ये एक तरीके में यूज़ करता हूँ। और मैं तो खैर आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन सुना है, देखा भी है कि आर्टिफिशियल लाइट में रात को अगर 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस दौरान क्रॉस करते हुए जोड़े भी देखे हैं, तो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। आर्टिफिशियल लाइट में आप जला सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 भी तकरीबन वही है कि कौन से सप्लीमेंट ग्रेस के लिए ब्रीडिंग में लाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं नॉर्मली ऐसा करता हूँ कि मैं 1-2 साल में ब्रांड चेंज कर देता हूँ। यानी अगर मैं फर्टिवेट यूज़ कर रहा हूँ 1-2 साल, बेशक अच्छा रिज़ल्ट भी आया है, लेकिन मैं उसके साथ चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो बर्ड आदी हो जाते हैं अक्सर। तो कभी नेक्टर्न यूज़ करता हूँ, कभी फर्टिवेट यूज़ करता हूँ कैल्सिलेक्स के साथ। इसके अलावा सॉफ्ट फूड पे मैं कभी प्राइम दे देता हूँ, कभी ड्यून्यूट्रिकल दे देता हूँ, कभी ऑप्टी ब्रीड दे देता हूँ। तो मुख्तलिफ जो अवेलेबिलिटीज़ होती हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से इनको प्रोवाइड करता रहता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगर हम नए बर्ड लेते हैं, कैप्टिव हों या वाइल्ड, तो ये हमें तंग करते हैं शुरू में खाने पे, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं और हेल्दी फूड नहीं खाते, तो इसको किस तरह से इनकी आदत बनाएं? तो हम तो वैसे जब नए बर्ड लाते हैं तो एक तो इनको छोटे केज में डालते हैं,
अगर तो वाइल्ड हो या कैप्टिव हो, कोई भी हो, एक तो जो टेम बर्ड्स का केज होता है छोटा, उसको उसमें पेड़ डाल के हम उस जगह रखते हैं जहाँ एक्टिविटी ज़्यादा है इंसानों की। तो वो एक तो मानूस होते रहते हैं इस दौरान, और पहले शुरू में तो आप इनको इनकी मर्ज़ी का फूड दें, जो खा रहे हैं खाने दें, महीना, 15 दिन, 20 दिन, ताकि ये एडजस्ट हो जाए, इनको डर ख़त्म हो जाए और थोड़ी हेल्थ इनकी मेंटेन रहे। ऐसा क्योंकि हम हाथ को खींच लेते हैं, जब अपनी मर्ज़ी से खाना देना होता है तो इनको हम थोड़ा भूखा रखते हैं। अगर हम शुरू में ये काम करेंगे तो ये बर्ड कमज़ोर होने का डर ज़्यादा है। तो इसलिए इनको पहले तो इनकी मर्ज़ी का दाना देते रहें, जो खाना है खाते रहें, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसका रेशो कम करते रहें और अपना मर्ज़ी का डाइट, जो बैलेंस डाइट है, उसको आप बेशक बढ़ाते रहें। फिर आदत बन जाती है आहिस्ता-आहिस्ता। इसी तरह फ्रूट्स, वेजिटेबल, सबकी आदत लगानी पड़ती है। बर्ड को अगर 2 दिन देंगे, 3 दिन देंगे, ये फेंक देगा। अगर नहीं खाएगा, आप उससे तंग ना आएँ। अगर आपको पता है ये हेल्दी फूड है तो इसमें भूखा रखें, उसको इतना रखें कि ये गुज़ारा हो जाए। उसके बाद आप लगाएँगे, इंशाल्लाह सब चीज़ों पे सेट हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन 10 भी ये है कि जब फ्रेश इंपोर्ट होती है बर्ड्स की, तो उसको अक्सर बर्ड मर जाते हैं, तो उसको किस तरह कंट्रोल करें और अपने माहौल में कैसे एडजस्ट करें। तो इसका आंसर भी तकरीबन वैसा ही है कि इसके स्ट्रेस दूर करने के लिए इनको एक तो जब आप फ्रेश बर्ड लेकर आएँ तो इनको कभी भी केजेस में, ब्रीडिंग केजेस में न डालें। कोशिश करें कि इनको छोटे केजेस में रखें और इनको उनकी मर्ज़ी का खाना दें। मोस्टली ये लोग पीनट और सनफ्लावर ज़्यादा खाते हैं और फल फ्रूट मोस्टली नहीं खाते। तो आप इनको जो इनकी पसंद है, कम से कम महीना, 15 दिन, 10 दिन, जो जब तक बर्ड एडजस्ट ना हो, और इनको छोटे केजेस में ले जाके उसी तरह रखें लोगों के दरमियान, ताकि इनका खौफ ख़त्म हो, डर ख़त्म हो, और इनको उस दौरान नेक्टॉन एस का इस्तेमाल करवाते रहें। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और काफ़ी मोर्टेलिटी में फ़र्क पड़ता है। जब इनका स्ट्रेस दूर होगा तो इनका मरना कम होगा। अच्छा, क्वेश्चन 11 है, कौन सी ग्रे में कौन सी ऐसी बीमारी है जो कॉमन है और किस तरह इससे महफूज रहें। अच्छा, वैसे तो इनमें मैंने कोई ख़ास बीमारी नहीं देखी ग्रेज में, सिवाय इसके प्लकिंग के, या इसके फैदर थोड़े लॉस हो जाते हैं या स्ट्रेस में आ जाता है। और अक्सर वैसे मैंने थोड़े ग्लैंड्स देखे हैं जो मुंह के पास बन जाती हैं, गुठलियाँ वगैरह। तो सुना है कि ये सनफ्लावर सीड्स के एक्सेस इस्तेमाल से होता है, और नाक में अक्सर ब्लॉकेज आ जाती है इनके डस्ट से। तो इसको किसी निडल से क्लीन कर दें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को इतना कोई बीमारी की कॉमन बीमारी है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन और नेचुरल इंक्यूबेशन में अपना एक्सपीरियंस बताएं, और अगर हम अंडे इसको बार बार रिमूव करते हैं पेरेंट्स से तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, या इनके बच्चे पाल के अगर बच्चे पलवाएं तो थक तो नहीं जाते। वैसे तो नेचुरल इंक्यूबेशन बेस्ट है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में फ्लक्चुएशन वेदर की इतनी है कि उसमें डेड इन शेल बहुत हो जाता है। तो उससे बचने के लिए पूरे क्लचेस आ जाते हैं। उससे बचने के लिए आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन पे हम गए। ये एक अलग पूरी फील्ड है, इसमें इक्विपमेंट्स, इसमें टाइम, इसमें महारत चाहिए। उसके बाद फिर बच्चे को पालना वो एक अलग सिलसिला है। तो बेस्ट तो नेचुरल ही है, लेकिन उसका जो ऑल्टरनेट हमने निकाला है वो आर्टिफिशियल सिर्फ इसलिए एक लालच होती है कि हम मल्टीपल क्लचेस ले लें, और सेकेंडली
डेड इन शेल ना हो। अच्छा, 13 क्वेश्चन है कि वाइल्ड और कैप्टिविटी के जो बर्ड हैं उनमें ब्रीड का रिज़ल्ट कैसा है, दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो मेरे हिसाब से जो अभी तक जो हम लोगों के पास 95% 90% वाइल्ड बर्ड ही हैं जो कि ब्रीड कर रहे हैं। उनमें कुछ पेयर्स एक क्लच भी करते हैं, कुछ 3 भी करते हैं, कुछ 4 भी करते हैं। लेकिन कैप्टिव बर्ड अगर ब्रीड पे आते हैं तो वो उनका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा देखा गया है, क्योंकि अभी तो आगे तो खैर अब कैप्टिव बर्ड ही ब्रीड पे आएंगे मोस्टली, क्योंकि वाइल्ड इतना आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। कैप्टिविटी में भी 2 किस्म के बर्ड होते हैं। एक तो टेम हैंड टेम बर्ड होता है जो बहुत ज़्यादा अपने ऑनर से अटैच रहा, वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, स्पेशली फीमेल्स। मेल फिर पेयरिंग कर लेता है, ब्रीड पे जल्दी आ जाता है, लेकिन फीमेल्स के लिए बहुत मैंने देखा है कि मुश्किल हो जाता है। अक्सर स्ट्रेस में चली जाती हैं फीमेल, अक्सर मेल को रिजेक्ट कर देती हैं, वो डोमिनेट हो जाती हैं। तो इस तरह के जो बर्ड हैं वो थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। और जो नॉर्मली जो कैप्टिव हैं, जो क्लोज बैंड है, जो कि स्पेशली बनाए ही ब्रीडिंग पर्पस के लिए उसको स्टॉक रखा गया है, तो वो उनका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि उनका डर ख़त्म हुआ हुआ होता है। बिल्कुल लोगों से पैदा ही केज में होते हैं और केज बर्ड ही शुरू से आए हैं, तो उनका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होता है बजाय उनके कि जो जंगली हो, जिनको डर ज़्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 14 ग्रे के फेदर लॉस के बारे में है कि प्लकिंग करते हैं, अक्सर खुद गिर जाते हैं, अक्सर कहीं कहीं जगह पे पर कम होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि प्लकिंग फीमेल्स करती हैं या मेल्स भी करते हैं जब ओवर उनको सप्लीमेंट देते हैं ब्रीडिंग पे लाने के लिए, या कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में चले जाते हैं, यानी आपने शिफ्ट किया उनको, वो जगह पसंद नहीं आई, माहौल पसंद नहीं आया, या कभी कभार वो अपने कुछ कैप्टिव बर्ड ऐसे होते हैं जो कि अपने ऑनर से अटैच होते हैं और अब उनको ब्रीडिंग में डाल दिया तो वो प्लकिंग पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो और कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है गंदगी की वजह से, वुड शेप आपका पुराना हो, ट्रेस गंदी हो, तो इससे भी आपके बर्ड्स में फैदर के इश्यूज़ आते हैं। तो कोशिश करें कि इनको स्प्रे करा करें 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, या गर्मियों में तो मैं तो डेली शावर करता हूँ, तो उसमें आप एलोवेरा के स्प्रे भी मिला सकते हैं। और जो ज़्यादा प्लकिंग होती है उसमें 1-2 प्रोडक्ट मिलती हैं नो पिक के हिसाब से। इसमें फिर डाइट थोड़ा सा कंट्रोल करें कि आप कैल्शियम इसको पूरा दे रहे हैं, इसकी जो बाकी ज़रूरियात हैं वो पूरी रखी हुई हैं। बस थोड़ा सा ये चीज़ें चेक करें, इनमें ये इश्यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रे को फ्राइड केजेस में डाला जाए आफ्टर ऑफ सीज़न, और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें केजेस में उन्हीं केजेस में रखें क्योंकि इस तरह डिस्टर्ब हो सकते हैं बर्ड। तो वैसे मैंने फ्राइड केजेस में आज तक नहीं डाला, क्योंकि एक तो ये सहूलत मुझे अवेलेबल नहीं, और दूसरा वैसे बर्ड की सेहत के लिए तो अच्छा है आप फ्राइड दें, जितनी उनकी बोन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए तो फ़ायदेमंद है। और प्रॉब्लम हो भी सकती है मुझे, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि फ्राइड में देने का और उसके बाद ब्रीड करवाने का। तो मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि इनको इतनी अच्छी सहूलत दें, क्योंकि बर्ड ये जीनियस होता है, बहुत चालाक होता है। अगर इनको सहूलत दें, इतनी खुल के फ्राइड ले रहे हैं और वो सब एक साथ घूम फिर रहे हैं, उसके बाद हम इनको छोटे केजेस में डालें तो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। मेरे भी जहन में हमेशा से रहा है, लेकिन लोग करवा रहे हैं और होती है ब्रीड।
आफ्टर फ्लाइट के बाद भी अच्छी ब्रीड आती है, लेकिन मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं ऐसे बहुत सारे पेयर्स को जानता हूँ जो छोटे केजेस में आज तक प्रॉपर ब्रीड कर रहे हैं। और होता है 2 साल 1 साल कभी कभार बर्ड ऑफ हो जाता है, तो उसको और 10 तरीके हैं जिनको दोबारा से ब्रीड पे लाने के। और ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि अगर आप ब्रीड पे ना दें, इतने फ्लाइट केजेस ना दें, तो ब्रीड नहीं करेगा या रुक जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं होता। करते रहते हैं ब्रीड, 3-3 क्लच 4-4 क्लच करते हैं और वो कंटिन्यू करते रहते हैं हर साल। कभी कभार इश्यूज आते हैं, लेकिन कॉमन ये नहीं है।